लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्मी केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां पर हम बनाते हैं केमिस्ट्री को सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम फोकस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे कि हमने पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में, हम इसके पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। तो देखिए, इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है, जब किसी दो या दो से अधिक किसी सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या कंपाउंड को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं व्हेन टू आर मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस में क्या क्या होगा, एलिमेंट हो सकता है और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड क्या है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप यही समझिए। तो जब कोई सब्सटेंस, एलिमेंट या कंपाउंड क्या होता है, मिलकर आर मिक्स्ड टुगेदर इज इन एनी रेशियो एंड इम्प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। तो कह रहे हैं चाहे कोई वो एलिमेंट हो चाहे कोई वो कंपाउंड हो, किसी भी दो एलिमेंट को मिक्स कर दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। चाहे किसी दो कंपाउंड को मिक्स कर दें तो भी हमारा क्या होगा, वो इम्प्योर सब्सटेंस माना जाएगा। तो चलिए पहले एलिमेंट की बात कर लेते हैं। अगर एलिमेंट की बात करें तो जैसे हम एलिमेंट की बात करें, हमने क्या लिया, गोल्ड लिया, एयू के साथ हम क्या ऐड कर दिए, कॉपर। जैसा कि ऐड किया जाता है ज्वेलर्स के पास आप जाएंगे तो वो बताएंगे आपको कि किसी भी ज्वेलरी को बनाने के लिए हम उसको मजबूत बनाने के लिए उसमें कुछ मिलावट करते हैं, किसकी, कॉपर की। तो जब हम गोल्ड में कॉपर, जबकि दोनों ही क्या है, एलिमेंट है, दोनों ही अलग अलग देखें तो प्योर फॉर्म में है, दोनों ही प्योर है, लेकिन जब किसी दो प्योर सब्सटेंस या एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, इम्प्योर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी तरीके से कह रहे हैं जब किसी दो प्योर सब्सटेंस को मिक्स कर दे तो भी हमारा क्या बनेगा, इम्प्योर सब्सटेंस बन जाएगा, या किसी दो कंपाउंड को आपस में मिक्स कर दे तो भी हमारा इम्प्योर सब्सटेंस बनता है। और इस मिलावट को ही हम बोलते हैं मिक्सचर। जब किसी दो चीजों को आपस में मिक्स कर दो तो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। जैसे कि आप लोग घर में डेली क्या खाते हो, सॉल्ट खाते हो, नमकीन, चाय के साथ सबको नमकीन पसंद है। तो नमकीन क्या है, मिक्सचर है, इसमें बहुत सारी चीजें मिली होती हैं, ठीक है, सेव है, मूंगफली है और उसमें मसूर की दाल रहती है और जो भी चीजें रहती हैं उसमें, ये क्या है, आपका मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जब भी प्योर हो या इम्प्योर हो, किसी दो चीजों को आपस में मिला दोगे तो वो प्योर नहीं रह जाता, वो इम्प्योर हो जाता है। अब देखिए, अगर कंपाउंड की बात करें तो जो कंपाउंड होता है ये क्या होता है, होता तो प्योर है, लेकिन किसी दो कंपाउंड को आपस में मिक्स कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इम्प्योर बन जाएगा। जैसे क्या है आपका, हमने क्या लिया, पानी लिया, पानी के अंदर ऐड कर दिया शुगर, पानी के अंदर ऐड कर दिया शुगर। हमारा वाटर क्या है, ये भी कंपाउंड है, शुगर भी कंपाउंड है, लेकिन जब हमने दोनों को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दोनों अलग अलग अगर देखें तो क्या है, प्योर है, लेकिन जैसे ही हमने इसको मिक्स किया तो क्या बन गया, इम्प्योर सब्सटेंस बन जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन मतलब हमने क्या लिया, एक ग्लास पानी लिया, उसमें क्या किया, वो नमक डाल दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच जो हमारा मन किया, हमने कोई बिना रेशियो कि उसमें क्या किया, डाल दिया, बिना रेशियो को। ऐसे कोई नहीं है कि 10 ग्राम डालना है, 5 ग्राम डालना है या 1 kg डालना है कि हाफ kg, मेरा जो मन किया मैंने डाल दिया, एनी रेशियो में। तो क्या होगा, हमारा सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, जो कि एक मिक्सचर है और इम्प्योर है, क्योंकि जो हमारा सॉल्ट होता है वो भी क्या है, NaCl एक कंपाउंड है, और ये आपका जो वाटर होता है, वाटर में जब ऐड करते हैं तभी तो सॉल्ट सोल्यूशन बनेगा। जब पानी में जो, जैसे पानी लिया हमने, अगर सॉल्ट ऐड किया तो सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा, पानी में अगर शुगर ऐड किया तो शुगर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम जो भी ऐड करते हैं वही सोल्यूशन बन जाता है। तो हमारा सॉल्ट सोल्यूशन पहला हो गया। दूसरा है शुगर सोल्यूशन। हमने क्या किया, पानी लिया, पानी में चीनी ऐड कर दिया, बिना किसी रेशियो का, बिना किसी ना उसको मेजर किया ना कुछ किया, 2 चम्मच 4 चम्मच 10 चम्मच डाल दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, शुगर सोल्यूशन
मिल्क है, मिल्क भी हमारा क्या है, इम्प्योर है। हमने बताया था आपको इसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, 3 इंग्रेडिएंट होते हैं भाई। इसमें मोर देन 2 इंग्रेडिएंट मिक्स किए गए हैं, तो क्या है, इम्प्योर है। सी वाटर है, सी वाटर भी हमारा इम्प्योर माना जाता है, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट अलग अलग मिले होते हैं। आपको पता है कि जो हमारा सॉल्ट बनता है वो समुद्र के पानी से ही बनता है, तो उसमें ऑलरेडी सॉल्ट भी मिक्स होता है, इसलिए सी वाटर हमारा इम्प्योर होता है। एयर की बात करें, एयर भी हमारा इम्प्योर होता है। कैसे? क्योंकि जो एयर होता है, एयर में बहुत सारी गैसें प्रेजेंट होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड, जो बहुत सारी टाइप की गैसें क्या होती है, एयर में प्रेजेंट होती है, इसलिए हमारा एयर भी इम्प्योर माना जाता है। सॉइल भी भाई, सॉइल भी इम्प्योर होता है, ठीक है, सबको पता है। तो फिर से देख लेते हैं, व्हेन 2 or more than 2 टाइप ऑफ सब्सटेंस एलिमेंट आर कंपाउंड आर मिक्स टूगेदर इन एनी रेशियो। कह रहा है एनी रेशियो, उनका कोई रेशियो फिक्स नहीं है। जैसे हमने कंपाउंड में क्या बताया था कि H2O जो कंपाउंड है, इनका रेशियो 1:8 का रेशियो होता है, ये फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है। लेकिन यही हम अगर शुगर सोल्यूशन बनाते हैं तो हमारा मन किया तो हम 1 चम्मच डालेंगे, हमारा मन किया 2 चम्मच डालेंगे, हमें कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा भाई, हम सोल्यूशन बना रहे हैं, हमारा जो मर्जी हम उतना डालेंगे, ठीक है। हमें कम मीठा पीना है तो 1 चम्मच, ज्यादा मीठा पीना है 2 चम्मच, 4 चम्मच, तो उसका कोई हमें रेशियो फिक्स नहीं, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रेशियो फिक्स नहीं है। एंड इम्प्योर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड दिस इज कॉल्ड मिक्सचर। तो जैसे जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर क्यों बोला? क्योंकि इसमें हम मिलावट कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। किसी 2 चीजों को जब मिक्स कर दो तो मिक्सचर बन जाता है, इसीलिए हम इसको मिक्सचर भी बोलते हैं। जो मिक्सचर होता है उसमें उसका मतलब भी यही होता है कि जब 2 या 2 से अधिक किसी चीजों को मिला दीजिए तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अब आगे हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे कि प्योर होता है या इम्प्योर होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द तो चलिए बच्चों, हम लोग एक बार मैटर का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो मैटर होता है वो 2 भाग में बांटा गया है, दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। एक तो आपका प्योर सब्सटेंस, प्योर मैटर, दूसरा है इम्प्योर मैटर। जो प्योर मैटर होता है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है एलिमेंट और कंपाउंड में, और जो हमारा इम्प्योर है उसको 2 भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो देखिए, जो आपका प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट और कंपाउंड, तो एलिमेंट को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया 3 भागों में, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो ये मैटर है इनको 2 भागों में बांटा गया, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने पढ़ लिया है कि जब केवल एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर जो सब्सटेंस बनते हैं वो प्योर मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है, या प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ऐसे जो 2 या 2 से अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल, एटम या एलिमेंट कंपाउंड से मिलकर बनते हैं उनको इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब देखिए, प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में बांटा गया, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है ये भी केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड में जो होता है, कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम आपस में जब मिल जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइंड होते हैं, या 2 या 2 से मोर देन 2 टाइप के एटम जब इसमें कंबाइंड होते हैं तो क्या उनको बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है। इसमें केवल ओनली 1 टाइप ऑफ एटम कंबाइंड होते हैं, इसमें क्या कहते हैं, मोर देन 2 काइंड ऑफ एटम्स कंबाइंड होते हैं। अब देखिए, एलिमेंट जो होते हैं इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। इन सब के बारे में हम बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करके देखते रहिएगा। तो देखिए, इसमें होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसको केवल भाई 2 ही पार्ट में डिवाइड किया गया, और इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आगे की वीडियो देखते रहिएगा।